मैं डॉक्टर एवी गुप्ता, रेडियोलॉजी, सरल डायग्नोस्टिक्स, पीतमपुरा, दिल्ली पर। लेट अस टॉक अबाउट स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्कोलियोसिस? रीढ़ की हड्डी में यदि साइडवेज टेढ़ापन हो जाता है उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। भगवान ने जो रीढ़ की हड्डी बनाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोल जैसी नहीं है, उसमें कर्व्स हैं, लेकिन वो कर्व्स आगे और पीछे एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शंस में होते हैं। साइड में रीढ़ की हड्डी में कर्व नहीं होते नॉर्मल हड्डी रीढ़ की हड्डी में। व्हाट आर द कॉजेज फॉर स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस कैन बी इडियोपैथिक, जिसका कोई डेफिनेट कारण नहीं है। जन्मजात भी हो सकती है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी स्कोलियोसिस की बढ़ने की संभावना हो सकती है। एंड इट कैन बी सेकेंडरी स्कोलियोसिस। सेकेंडरी स्कोलियोसिस का मतलब है कोई और बीमारी है जिसके रिजल्ट में, जिसके कॉम्प्लिकेशन में स्कोलियोसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स कोलैप्स कर जाती हैं और कई बार पेशेंट आगे की तरफ झुक सकता है, कई बार साइड की तरफ भी झुक सकता है। टीबी के कॉम्प्लिकेशन में भी स्कोलियोसिस हो सकती है, जब बोन्स का इरोजन हो जाता है एक साइड से और उसकी वजह से, और बोन कोलैप्स कर जाती है, उसकी वजह से स्कोलियोसिस पैदा हो सकती है। 2 to 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में स्कोलियोसिस, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक 2 to 3% पॉपुलेशन में स्कोलियोसिस की तकलीफ स्टैटिस्टिकली पाई गई है। एपी व्यू ऑफ द होल स्पाइन जो कि हम सरल में करते हैं, उसमें हम खाली स्कोलियोसिस को नहीं डायग्नोज करते, बल्कि हम डिग्री ऑफ स्कोलियोसिस, जो एंगल है स्कोलियोसिस का, उसको भी हम मेजर करते हैं। इसके बेस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें सर्जरी करनी है या मेडिकली उसको मैनेज करना है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्कोलियोसिस भी हो सकते हैं, नस दबना भी हो सकता है, जिसको देखने के लिए भी हम हमारे को एमआरआई करने की या सीटी करने की जरूरत पड़ सकती है। डायग्नोसिस के बाद आ गए इलाज। यदि इसको हम डिवाइड करते हैं माइल्ड स्कोलियोसिस, मॉडरेट टू सीवियर स्कोलियोसिस। यदि मॉडरेट टू सीवियर स्कोलियोसिस है तो उसका सर्जरी एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, स्ट्रेट हो जाए रीढ़ की हड्डी और देखने में भी अच्छे लगे। ऑन दिस नेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे, I wish you the best. Stay happy, stay healthy.